हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। हमने ऑस्मोसिस को देखा, ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। सी जो फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है दैट इज़ पाई विल बी इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, पाई विल बी इक्वल टू सी आर टी। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पे जो C है उसको हम नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय RT ले सकते हैं। अब बहुत सारी जगहों पे आप R की जगह देखोगे कि वहाँ पे उन्होंने S दिया हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में वेंट ऑफ जनरल थ्योरी जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था इसको सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, पर उसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आती है, तो हम उसको R की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको एक और फार्मूला हो सकता है W2/m2 मल्टीप्लाइड बाय RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया पाई। अब सी देखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्वर्जन फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रेशर का, क्योंकि आपको प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दूसरा कन्वर्जन यूनिट है यहाँ पे वॉल्यूम का, क्योंकि आपको वॉल्यूम से रिलेटेड सॉल्व करना है। और तीसरा है R के डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये स्टार्ट करें उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन यूनिट्स दे दिए हैं। इन कन्वर्जन यूनिट्स को आपको याद रखना है। सी सबसे पहले 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बार भी कहते हैं। तो ये याद रखना, 1 एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। तो बहुत सारी जगहों पे अगर मैंने एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है तो मैं वहाँ पे बार भी लिख सकता हूँ। वन एंड द सेम, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। अब अगर आपको कभी भी आंसर अगर मिलीमीटर मर्क्यूरी में दिया है क्वेश्चन में, अगर आपको उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइड कर दो 760 से। तो मिलीमीटर को 760 से डिवाइड कर दो, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। और अगर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ऐसा यूनिट में, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 1.01325 इंटू 10⁵ से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। याद रखने वाली बात क्या है, बार इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेयर। ये बार एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, आपको ये याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वॉल्यूम कन्वर्जन। सी सबसे छोटा वॉल्यूम का कन्वर्जन होता है सेंटीमीटर क्यूब, फिर आता है डेसीमीटर क्यूब, फिर आता है मीटर क्यूब। सब में आपस में 10⁻³ और +3 का कन्वर्जन यूनिट है। तो छोटे से बड़े क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो तो -3, और बड़े से छोटे में जा रहे हो तो +3, ये याद रखना है। दूसरा, न्यूटन का जो यूनिट होता है वो होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वहीं अगर मैं जूल्स का यूनिट निकालूं, न्यूटन फोर्स का यूनिट है और जूल्स वर्क डन या एनर्जी का यूनिट है, जिसमें न्यूटन इंटू मीटर लग जाता है, यानी इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा मीटर ऐड हो जाता है, तो वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिर्फ एक मीटर स्क्वायर का है, एक मीटर का है, या मीटर आता है या मीटर स्क्वायर आता है। यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, सी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसको हम बहुत सारी किताबों में S भी लिखते हैं, सोल्यूशन कॉन्स्टेंट कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में। इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। जूल्स को मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखकर भी लिख सकता हूँ, पर केल्विन पर मोल भी लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जूल्स का यूनिट लिख दिया। इसको अगर मैं लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करूँ तो 0.083, बहुत सारी जगहों पर 0.082 समथिंग दिया होता है, हम 0.083 का वैल्यू यूज़ करेंगे लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब में, तो +3 का कन्वर्जन है। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर पर लीटर पर केल्विन पर मोल। अब अगर मैं एटमॉस्फेयर की जगह बार लाना चाहूँ तो देखो, एटमॉस्फेयर की जगह बार लाने में मेरे को कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बार इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेयर। तो ये कन्वर्जन यूनिट्स आपको याद रखने हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रहना चाहिए। जी, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराते समय आपको गिवन वगैरह सब कुछ दे दूंगा, सॉल्व करने का जिम्मेदारी आपका होगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपसे कहता है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर। तो आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब का एक सोल्यूशन है, उसके अंदर 1.26 ग्राम पॉलीमर है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज दिस। ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है। पहले आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करके, पॉज करके। अगर नहीं आता है तो इसका आंसर है ये सी। देखिए गिवन कंडीशन देखिए, वेट दे दिया है 1.26, ठीक है। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम हमको दे दिया है उन्होंने 200 सेंटीमीटर क्यूब। मैं उसको लीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सारे यूनिट्स में मुझे लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया है बार में। हमें क्या निकालना है, मोलार मास। तो पाई विल बी वेट अपॉन मोलार वेट, R इंटू टी अपॉन वॉल्यूम। तो हमें निकालना है मोलार मास। तो मोलार मास क्या हो जाएगा, W2/पाई इंटू RT अपॉन वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, मैं बार बार ये फॉर्मूला निकाल के नहीं रखूँगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से डिराइव कर देते हैं। अब सी यहाँ पे वेट का वैल्यू 1.26, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड। पाई का वैल्यू बार में है, सब्स्टिट्यूटेड। R का वैल्यू हम क्या यूज़ करें, तो भाई एक जगह हम लीटर ले रहे हैं और एक जगह हम बार ले रहे हैं, तो वो लीटर और बार वाला, तो अगर आप पीछे देखें यहाँ पे लीटर और बार वाला, एक जगह लीटर रखो
लीटर को एटमॉस्फेयर की जगह बार लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल? भाई बात तो वही हो गई, परफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 200 इंटू 10⁻³ लीटर। अब देखिए लीटर लीटर कैंसिल, यहाँ पे बार और बार कैंसिल, केल्विन और केल्विन कैंसिल, बचेगा क्या? ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद सब कुछ आपका आंसर आएगा 61038। बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पॉलीमर है। पॉलीमर का जो मोलार मास होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो 61038 ग्राम पर मोल, दिस हैज़ टू बी योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व करके ट्राई किया होगा, देखने का कोशिश किया होगा कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए इसको करने का पहले ना। देखिए इसका आंसर लंबा चौड़ा आंसर है। सबसे पहले गिवन कंडीशंस लिख देते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.08 ग्राम ऑफ ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। ओके, क्या है पता नहीं, जो भी है कुछ तो है। तो उसका वजन दे दिया 1.08 ग्राम, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम दे दिया। सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि पाई के फॉर्मूले में अपने को लीटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आर में लीटर आता है, ठीक है, कर दिया। द सोल्यूशन एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अरे बब्बा, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो पाई का वैल्यू दे दिया है 5.85 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डिवाइड कर दो 760 बार हो जाएगा। अब वही एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बार लिखूँ एटमॉस्फेयर लिखूँ, बात तो वही हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या पूछा है? सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट इज द मोलार मास ऑफ एल्ब्यूमिन। मोलार मास का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। लास्ट इक्वेशन में मैंने देखा यहाँ पे मोलार मास का फॉर्मूला था मेरे पास, है ना। ये जो मोलार मास का फॉर्मूला था मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मोलार मास इज वेट अपॉन पाई आर टी। वेट का वैल्यू कितना दिया है? 1.08 ग्राम सब्स्टिट्यूटेड। पाई का वैल्यू अब अपने को चाहिएगा बार में। बार में लो या एटमॉस्फेयर में लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो 785/760, तो ये किस में हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में हो जाएगा, या बार कहूँ। आर का वैल्यू 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। वॉल्यूम यहाँ पे की, तो देखो केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर मोल बचेगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर इतना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम प्लेस इन द सोल्यूशन। सी देखो, ये जो फंडा है ये थोड़ा नया है। आप लोगों ने बैरोमीटर सुना होगा भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का एक तरीका बैरोमीटर भी हो सकता है। तो जो पानी होता है ना, सोल्यूशन साइड, जो सोल्यूशन साइड होता है, उसमें अगर हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब को रख दें जिसमें पानी एक हाइट पे चला जाए, जस्ट लाइक बैरोमीटर में हम मर्क्यूरी रखते हैं, मर्क्यूरी रखते हैं हम लोग ऐसे, इस तरीके से मर्क्यूरी लेते हैं और उसके अंदर एक कॉलम रख देते हैं, तो जिसमें मर्क्यूरी की कॉलम की हाइट आ जाती है। सिमिलरली हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ प्रेशर कितना है वो डिपेंड करता है हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वहाँ पे क्या होता है? मर्क्यूरी होता है, यहाँ पे क्या होगा? वाटर होगा, क्योंकि हमें वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। तो पाई विल बी एच रो जी। ये फार्मूला याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अपने को चाहिए हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट विल बी पाई अपॉन रो इंटू जी। अब देखो यहाँ पे रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दी है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना हो गया? पाई का वैल्यू 5.8 इंटू 760, तो 5.85 इंटू 760। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? ये कन्वर्जन यूनिट है, देख रहे हो। बार को या एटमॉस्फेयर को अगर मुझे न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना हो, मैंने पहली स्लाइड पे आपको बताया, रिवाइंड करके देख लेना, मुझे इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलो, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? रीज़न क्या है ये सब करने का? क्योंकि मेरे को क्या निकालनी है? हाइट। अब हाइट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, तो अपने को बाकी सब ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत आसान था कन्वर्जन। डेंसिटी, अब डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, तो ग्राम को केजी में करोगे तो -3, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करो, पीछे रिवाइंड करके देखना, सेंटीमीटर से मीटर क्यूब -6 आएगा, -3 -6 आ जाएगा। उसके बाद अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। सी, मैं पहले ये सारे नंबर्स को एक साथ ले लेता हूँ। ये -6 -3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? +3, -3 बचेगा, -3 ऊपर जाके यहाँ +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब नंबर एक साथ लिख दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक साथ लिखा, यहाँ पे मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये मीटर क्यूब को चलो ऊपर ले लेता हूँ, मीटर क्यूब ऊपर गया, सेकंड स्क्वायर ऊपर गया, नीचे क्या बचेगा? केजी मीटर। सी कैंसिल करने के बाद मेरे पास सिर्फ मीटर बचेगा, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा? मीटर। तो हाइट का आंसर यहाँ जो आएगा वो किस में निकल के आएगा? इसको सॉल्व करना अब आपका जिम्मेदारी है। सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे करके दे दिया है, कैसे करना था समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है। पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी SI यूनिट में होता है, मुझे पाई को और इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ा, जिससे मेरा हाइट जो निकल के आया वो मीटर्स में निकल के आया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ये, सी इन्होंने कहा है 5 कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास 342 होता है, C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। तो इसका मोलार मास 342 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा 5% सोल्यूशन है और 15 डिग्री सेल्सियस पे है। 5% का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम केन शुगर 95 ग्राम वाटर, 5 ग्राम केन शुगर 95 ग्राम वाटर, इसी को कहते हैं ना 5%। अब 95 ग्राम पानी है ना, पानी की डेंसिटी तो 1 ले लेते हैं, तो 95 ml भी कह सकते हैं। अब 95 ml को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। 5 ग्राम मेरे पास केन शुगर है, टेम्परेचर 15 डिग्री को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, पाई निकालना था। वेट 5 ग्राम अपन मोलार मास 342, आर का वैल्यू अब देखो ग्राम उसमें है तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल मैंने ले लिया। उसके बाद में टेम्परेचर हो जाएगा 98 केल्विन, वॉल्यूम को मैंने लीटर्स में ले लिया ताकि ऊपर का लीटर नीचे का लीटर कैंसिल हो जाए। तो 95 इंटू 10⁻³ लीटर, ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट किया तो -3 का कन्वर्जन फैक्टर है, छोटे से बड़ा, ठीक है। इसको सब कैंसिल करने के बाद फाइनल मेरे पास आंसर क्या बचेगा, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ग्राम और ग्राम चला जाएगा। 342 ग्राम पर मोल होता है, यूनिट याद रखना है, ये ग्राम पर मोल होता है इसका यूनिट। तो बचा मेरे पास एटमॉस्फेयर। सब नंबर्स को मैंने रीअरेंज कर लिया, देखो ये नंबर नीचे है तो ये वाला भी नीचे है, इसको आप ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको अलग से रखा हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3.453 एटमॉस्फेयर इसका आंसर निकल कर आता है इस सबको। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.083 मल्टीप्लाइड बाय 288 होल डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाइड बाय 95 इंटू 10⁻³ सी। मैं मैथमेटिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना आपका ना मेरा। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। आंसर इतना आना चाहिए पाई का, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए। ओके, तो इसका आंसर है ये, देखिए बहुत सिंपल है। अ सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर लीटर, यानी वजन 10 ग्राम दे दिया है, वॉल्यूम पर लीटर दे दी है। शोड एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेयर में दे दिया। 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट कर दो। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ एस लिखा हुआ है, कैन यू से 0.082, पर हम 0.083 लेके चलेंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में। तो आर का वैल्यू 0.0821, ठीक है, आप 821 ले लो, या 0.083 लेके चलना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने सॉल्व करते समय ये ले लिया, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब मोलिकुलर मास का फॉर्मूला वेट अपॉन पाई आर टी अपॉन वॉल्यूम, मुझे लगता है सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, आंसर निकाल देना है। आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसको चाहो तो 190 भी रिपोर्ट कर सकते हो, 189.9 आया, आप 190 भी रिपोर्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। कुछ क्वेश्चन में इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ें, सॉल्व करो इसको। सो देखिए इसका जो आंसर है वो है ये। Now the osmotic pressure of a solution contain 30 gram of a substance in 1 liter, 30 gram 1 liter solution at 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस 293 इज, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इतने 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 पे इतना है, 3.2 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस, मतलब यहाँ एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है। मॉलिक्यूलर मास इज 228, मोलार मास दे दिया, तो एस विल बी इक्वल टू, मैंने फॉर्मूले को पहले रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आर की जगह आप एस लिख सकते हो, एस निकालना है तो पाई इंटू मोलार मास इंटू वॉल्यूम होल डिवाइड, यहाँ पे हाँ वॉल्यूम मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं किया, यहाँ वॉल्यूम लिख लेना, डिवाइडेड बाय वेट इंटू टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेट इंटू टेम्परेचर करके पाई का वैल्यू दिया है, मोलार मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, W2 दिया है, वेट 30 ग्राम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जब सारी चीज़ें दे ही रखी हैं, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, तो आंसर 0.083 सी, देखो दिस इज़ द राइट आंसर, 0.083 ये आता है। 0.082 कुछ कुछ जगहों पे वो बोलते हैं लेने के लिए, इट्स नॉट एन इशू, वो बोलते हैं लेने के लिए, तो इसको इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये चलता है, इतना बड़ा इशू चलता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको देखना आपका आंसर आता है कि नहीं, मैच होता है कि नहीं, लीटर पर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में आएगा, क्योंकि यहाँ आपने एटमॉस्फेयर लिया है, यहाँ आपने लीटर लिया है, ग्राम पर मोल मोलार मास, और यहाँ का ग्राम और यहाँ का केल्विन बचेगा, ग्राम और ग्राम सिर्फ कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट्स की इतनी टेंशन मत लो, आपको सिर्फ नंबर्स में सॉल्व करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये, सॉल्व कीजिए। ओके सी, इसका आंसर बहुत सिंपल है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ शुगर। सी शुगर कहाँ है, उन्होंने 1 ग्राम मोल कहा है, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल। सी 1 ग्राम नहीं कहा है, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल शुगर दैट विल गिव राइज टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो आपका अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, पाई का वैल्यू दे दिया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन दे दिया है। तो निकालना क्या है भैया, यहाँ पे निकालना है अपने को वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है, पाई के फॉर्मूले में N2 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। अब यहाँ N2 यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्राम मोल दिया है ना, नंबर ऑफ मोल दे दिया है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू RT अपॉन पाई, वॉल्यूम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे,
करेक्ट है। तो N2 का वैल्यू 1 मोल, R का वैल्यू इतना, T का वैल्यू ये, डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर। सी सॉल्व कर लो, सब कुछ कैंसिल करने के बाद 22.4 लीटर आएगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। सॉल्व करने के देखना इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेटर से या लॉग एंटी लॉग से, जैसे आप करना चाहो, एंड मेक श्योर दैट यू गेट दिस परफेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सॉल्व करने की कोशिश करो ना। इसका आंसर आएगा सी, फाइंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सबसे पहली बात पाई निकालने के लिए कहा है, ऑफ m/20 मोलार सोल्यूशन, मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन m/20 मोलार दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दे दिया। ऑफ यूरिया टेम्परेचर 27 दिया है, टेम्परेचर 27 केल्विन। एस का वैल्यू दे दिया है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब 0.082 दिया है, अब 0.083 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी मैंने वही किया। तो पाई निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दे दिया है m/20 यानी 1/20, m/20 का मतलब होता है 1/20 मोलार। उसके बाद में R का वैल्यू 0.083 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, T का वैल्यू 300 केल्विन ले लेंगे। सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। वेट की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ ना, वेट और मोलार वेट की ज़रूरत तब पड़ती जब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया होता कि मोलैरिटी कितनी है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बता दिया है, डायरेक्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। पाई का जो आंसर निकल के आना चाहिए 1.2315 एटमॉस्फेयर आना चाहिए। आगे बढ़ें, ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ इसका जो आंसर है वो है ये, सी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग 18 ग्राम इन 1 लीटर। तो सी वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, वजन दे दिया 18 ग्राम, ठीक है। ऑफ ए सोल्यूशन है 293 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया है 293 केल्विन, इज ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है। यानी पाई का वैल्यू 2.414 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, वजन को भी केजी में कर लेते हैं। तो 18 ग्राम को 18 इंटू 10⁻³ केजी कर दिया, परफेक्ट। लीटर को भी मीटर क्यूब में कर लेते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब में कर दिया। टेम्परेचर तो केल्विन में ही है। अब बड़ा आसान है, मोलार मास निकालना है, कैलकुलेट मोलार मास। तो मोलार मास विल बी वेट अपॉन वेट इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। सेम फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं, सिर्फ यूनिट बदल गया। वजन कितना हो जाएगा केजी में। R का वैल्यू, अब R का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज़ करोगे भाई, जब आपने सब कुछ ऐसा यूनिट में किया है तो R का वैल्यू जो होगा वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज़ करो। अब हम 14 नहीं लेंगे, 8.3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8.3 ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूट करो, आप 14 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, माइनर डिफरेंस आएगा आंसर में, ठीक है। लास्ट का जो माइनर पॉइंट में डेसिमल में फ़र्क आएगा। अब मैं 8.3 लेके चलता हूँ। R का वैल्यू टेम्परेचर 293 केल्विन ले लिया। पाई का वैल्यू कितना होगा, ऐसा यूनिट में दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी मीटर क्यूब में ले लिया था। अब देखो मैंने सबके यूनिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, किसी को यूनिट में अगर डाउट हो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जूल्स का जो आंसर होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो जूल की जगह अगर मैं चाहूँ यहाँ पे न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब देखो, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर मीटर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, केजी बचेगा, केजी पर मोल। अब मैंने केजी पर मोल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया ग्राम पर मोल में। तो जो मैंने फाइनल आंसर लिखा है आपका ये मैंने लिख दिया है ग्राम पर मोल में, मोलार मास। आपको जो आंसर आएगा वो केजी पर मोल में आएगा, केजी, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है। तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम पर मोल में, ठीक है। आपको जो, क्योंकि हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में सब्स्टिट्यूट किया है, तो फाइनल आंसर भी वही आना चाहिए, केजी पर मोल। तो मैंने उसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए काम बढ़ा के रखा है यहाँ पे। ये इसलिए रखा है क्योंकि देखो सब कुछ हाथ में मिल जाएगा तो मज़ा नहीं आता है ना। सब कुछ हाथ में मिल जाएगा तो हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब आइसोटोनिक बोला यानी पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया इफ मॉलिकुलर मास ऑफ केन शुगर। सी केन शुगर का मॉलिकुलर मास दे दिया, यूरिया का पूछा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया। तो सोल्यूशन क्या होगा, 5% केन शुगर है, यानी 100 ml सोल्यूशन अगर मैं लूँ तो उसमें 5% केन शुगर है। अब मैं 100 ml लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ। तो 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ठीक है। इज आइसोटोनिक विद 0.877% यूरिया, मतलब 0.877 ग्राम भी प्रेजेंट है 100 ml। दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम सेम मान के चलते हैं क्योंकि दोनों परसेंटेज में है। अब हमें पता है पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2। पाई 1 इज C1 RT, C2 RT, RT RT कैंसिल, पाई C1 हो जाएगा N1 अपॉन V1, N2 अपॉन V2। अब V1 V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 100 ml हमने मान के चला। परसेंटेज का मतलब वही हो गया, 100 ग्राम या 100 ml जो भी मानो, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो N1 विल बी इक्वल टू N2। मैंने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में आपको बताया था, N1 विल बी इक्वल टू N2। N1 इज वेट अपॉन मोलार वेट, वेट अपॉन मोलार वेट। अब इसको अगर मैं मान लेता हूँ ग्लूकोज, इसको अगर मैं मान लेता हूँ ग्लूकोज, केन शुगर कहा है उन्होंने, सॉरी, तो इसको मैं मान लेता हूँ शुगर, केन शुगर। तो उसका वजन 5 ग्राम, उसका मोलार में मास 342। और इसको मैं मान लेता हूँ आपको क्या, यूरिया।
ठीक है, यूरिया। तो यूरिया का वजन कितना दिया है, 0.877 ग्राम। मोलार मास ऑफ यूरिया पता नहीं, ठीक है। अब रीअरेंज कर लो इसको, रीअरेंज करने के बाद सॉल्व कर लो, आंसर 59.9 ग्राम पर मोल आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60, जो कि थियोरेटिकली राइट है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, दिस क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन योर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस। ना इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी वीडियोस देखना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, या एंटायर सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको मेरे एप्लीकेशन का, दैट इज़ केमिस्ट्री अनटोल्ड ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाने के बाद ये सारे वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 40 वीडियोस डाले हैं सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव के। इसी नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये नंबर ऑफ वीडियोस मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हुए हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक को मैंने वहाँ कवर किया, कुछ टॉपिक छोड़ा नहीं है, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल एमसीक्यूज़ एंड ऑल सब सॉल्व किया। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे थे, ये वीडियो सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव लिस्ट का ही, प्लेलिस्ट का ही एक वीडियो है, जहाँ पर मैंने इनको ये न्यूमेरिकल्स प्लेलिस्ट में करवाए हैं। इनके अलावा जो असाइनमेंट दिए हैं, मैंने 12 असाइनमेंट दिए हुए हैं, वो अलग से हैं, ठीक है। तो 12 असाइनमेंट्स हैं मेरे पास और ऑलमोस्ट 40 वीडियोज़ हैं, तो कुल मिला के 52 वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें से असाइनमेंट जो वीडियोस होंगे उनकी PDF अवेलेबल है। वीडियो सोल्यूशन धीरे धीरे मैं अपलोड करते रहूँगा जैसे जैसे टाइम आएगा, तो आप एक बार गो थ्रू जा कर सकते हैं। हर वीडियो की स्टार्टिंग की 2 मिनट्स मैंने आप लोगों के लिए फ्री रखी हुई है, ताकि आप देख लीजिए क्या कंटेंट अंदर है क्या नहीं है, और कुछ वीडियोस वहाँ पे फ्री भी हैं, ये वीडियो भी आपको वहाँ पे फ्री मिलेगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।